हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से हम बताना चाहेंगे कि नरक की आग कैसी होती है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हाथ पैर काट के फेंक दो, लेकिन अपने आप को नरक में जाने से बचा लो। इसका मतलब यह है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि नरक की पीड़ा क्या होती है, नरक का दर्द कितना भयानक है। हाथ पैर काटने से जितना दर्द होता है, इससे कई गुना ज़्यादा दर्द होता है नरक की आग में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा नरक के दर्द के आगे हाथ पैर काटने का दर्द कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अपने आप को नरक में जाने से बचा लीजिए। और जो है नरक की जो है आग जो होती है वो कैसी होती है, नरक की आग कैसी होती है। नरक की आग जो है कितना दर्द देती है, इंसान को कितना जलाती है, कितना पीड़ा देती है। नरक की आग कैसी होती है, तो हम नरक की आग के विषय में हम बताना चाहेंगे। दोस्तों आज का पूरा वचन जरूर सुने, पूरा वचन सुनेंगे तभी वचन के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और जो है कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो दोस्तों देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 वचन जो है 24 से 30 तक पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से अंत तक वचन को जरूर सुनना। सो आइए वचन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। यीशु मसीह है यहाँ पर और यीशु मसीह के चेले हैं। तो और जो है एक बहुत बड़ी भीड़ है, तो वहाँ पर जो है यीशु मसीह ने भीड़ को जो है वचन प्रचार किया है, वचन सुनाया है भीड़ को, और चेले भी साथ में हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण यह दे रहे हैं कि यीशु ने एक और दृष्टांत दिया। वो क्या दृष्टांत दिया? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। दोस्तों और वचन 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज होकर चला गया। दोस्तों इस वचन से मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने सुना कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसान ने क्या है कि अच्छा बीज बोया अपने खेत में, लेकिन जब बीज उगा, पेड़ उगे, तो बाद में पता चलता है ये खराब बीज कहाँ से आ गए, ये जो है खरपतवार कहाँ से आ गया, क्योंकि खेत में जो है अच्छा बीज बोया गया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो एक उदाहरण दिया गया, इसका इस वचन का अर्थ यह है कि दोस्तों कलीसिया में जो है वचन का प्रचार किया जाता है और अच्छा बीज बोया जाता है। मतलब कलीसिया में जितने लोग जाते हैं, भवन में जितने लोग इकट्ठा होते हैं, वो सब क्या, वो सब जमीन है, वो सब खेत है, और बीज को बोने वाला परमेश्वर का दास होता है। परमेश्वर के दास के द्वारा वचन जो है कलीसिया में बोया जाता है और सही वचन का प्रचार किया जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि प्रचार तो सही किया गया, लेकिन कुछ भाई बहन के जीवन में जो है अच्छे फल आते हैं जो वचन प्रचार किया गया, लेकिन कुछ भाई बहन के जीवन में जो है खराब फल आ जाते हैं। तो खराब फल किसके जीवन में आते हैं और सही फल किसके जीवन में आते हैं, हम बताना चाहेंगे। लिखा हुआ है जब लोग सो रहे थे। तो दोस्तों कलीसिया में जो है जो लोग सोते हैं, जब परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, तो वहाँ पर जो है लिखा हुआ है जब लोग सो रहे थे तो शत्रु मतलब दुश्मन आके जो है खराब बीज बो के चला गया। तो दोस्तों किसके जीवन में जो है अच्छे फल आते हैं, किसके जीवन में अच्छे फल नहीं आते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में वचन जब प्रचार होता है तो उस समय में कुछ लोग सोते हैं। सोने का अर्थ यह है, कुछ लोग शारीरिक रूप में सो जाते हैं और कुछ लोग जो आत्मिक रूप से सोते हैं। सोने का मतलब यह है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब यह है कि
जो भाई बहन लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग जो है परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, लगातार अच्छे से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, ना ही परमेश्वर का वचन जो प्रचार किया जा रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, और जो है इसकी वजह से जो वो आत्मिक रूप से सो रहा है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वर्ग नरक की आपको कुछ भी चिंता नहीं, आप संसार के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो है आत्मिक रूप से सो रहे हैं। और जब परमेश्वर की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका हृदय जो है उस खाली हो जाता है, और जब खाली जमीन होती है तो शत्रु दुश्मन आके जो कब्जा कर लेता है, तो शैतान आके जो है खराब बातें, खराब शिक्षा जो परमेश्वर के खिलाफ में होती है, उन बातों को जो है उस भाई बहन के जीवन में बो के चला जाता है। लास्ट में पता चलता है यह भाई या बहन जो कलीसिया में इतने सालों से जा रहा है, इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहा है, फिर भी इसका जीवन क्यों नहीं बदल गया, क्यों गाली देता है, क्यों झगड़ा करता है, क्यों जो है विचार करता है, क्यों जो है गाली देता है, परमेश्वर की बात ये भाई क्यों नहीं मानता है। तो इसका मतलब यही होता है, ये वही लोग होते हैं जो वचन प्रचार करने के समय परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर वचन को सीरियस में नहीं लेते हैं और सो जाते हैं वचन के टाइम में। तो दोस्तों इसीलिए जो है इनके जीवन में कभी अच्छे फल नहीं आते हैं। तो दोस्तों और इस वचन से मैं मेन बात यह बताना चाहता हूँ कि ये सब होने के बाद भी जो है जो क्या होगा जब ये जो लोग जो सो जाते हैं, क्या होगा। यहाँ पर जो दो प्रकार के लोग होते हैं, दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। एक विश्वासी वो होता है जिसके जीवन में जो वचन प्रचार किया गया वो फल आते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जिनको जो है वचन प्रचार तो सही किया गया लेकिन जो उनके जीवन में सही फल नहीं आते हैं। तो क्यों सही फल नहीं आते हैं आप समझ गए होंगे कि वचन प्रचार के समय वो लोग जो है सो जाते हैं, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए शैतान को मौका मिल जाता है, इसलिए वो जो है शैतान उसके जीवन में आके जो है वो बीज बो के चला जाता है। इसलिए जो है वो भाई बहन के जीवन में लड़ाई झगड़ा मारपीट, मतलब उसका स्वभाव उसके जीवन में फल ऐसे आते हैं जो शैतानी फल होते हैं, इसलिए उसके जीवन में अच्छे फल नहीं आ पाते हैं। लेकिन लास्ट में होगा क्या दोस्तों, जब लास्ट में क्या होगा, और लिखा हुआ है जब किसान जो लिखा हुआ है वचन 30 में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। यीशु मसीह बोल रहा है कि कटनी के समय तक दोनों लोगों को क्या है बढ़ने दो, मतलब जिसके जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अच्छा फल नहीं पाया जा रहा है, उसको भी बढ़ने दो, मतलब अभी भी इसको कलीसिया में आने दो, प्रभु पीछे चलने दो। और लिखा हुआ है कि और जो अच्छा बीज है उसके जीवन में तो सही फल आ रहे हैं। तो ये सब होने के बाद में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जिसके जीवन में अच्छे फल नहीं आए इसका क्या होगा, और जिसके जीवन में जो है अच्छे फल आए हुए इनका क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूँगा वचन जो है 30 में लिखा हुआ, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बना लो और गेहूँ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो यहाँ पर दोस्तों जिसके जीवन में अच्छे फल नहीं आए हुए हैं, तो लास्ट में ये होगा कि उस भाई को उस बहन को जो है नरक की आग में डाल दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, आपको जो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गया है, अगर आपके जीवन में जो है अच्छे फल नहीं आ रहे हैं, वचन प्रचार सही किया जाता है, फिर भी जो आपका जीवन नहीं बदला हुआ है, आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वचन के टाइम में आप सो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सीरियस में नहीं लेते हैं दोस्तों, इसलिए शैतान को जो है मौका मिल जाता है, रोज जो है खराब बातें, जंगली बीज आपके जीवन में बो के चला जाता है। इसीलिए दोस्तों जो है कुछ भाई बहन के जीवन में जो ऐसा चलता है कि जो कलीसिया में जा रहे हैं प्रभु को मानने, फिर भी जो है गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, मतलब प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भाई बहन लोगों को जो लास्ट में नरक में डाल दिया जाएगा दोस्तों। और जो सही लोग होंगे उनका क्या होगा, यहाँ पर दोनों बातें बताई गई हैं। तो इसी 13 अध्याय का वचन जो है 42 में लिखा हुआ है, और उन्हें आग लिखा हुआ है 41 वचन में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और
उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी जन अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। दोस्तों, ये वचन प्रचार जो आपने सुना हुआ है, इस वचन से मैं मेन बात यह बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लिखा हुआ है कि जिसके जीवन में अच्छे फल नहीं होंगे, जो इस भाई बहन के जीवन में जो है परमेश्वर का काम नहीं होगा, तो शैतानी फल होंगे, शैतान के काम होंगे, उस भाई बहन को लास्ट में जो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और जिसके जीवन में अच्छे फल होंगे वो जो है स्वर्ग में जो है सूर्य के समान जो है चमकेंगे। मतलब स्वर्ग में जो लोग चले जाएंगे वो तो शांति से रहेंगे, वो तो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, शांति से रहेंगे, उनके लिए कुछ भी दुख की बात नहीं, वो तो हमेशा सुख और शांति से आनंदित से हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन दुख उन लोगों के लिए है जो लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। लिखा हुआ है और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, ये जो और उन्हें आग, यहाँ पर लिखा हुआ आग, ये आग दोस्तों नरक की आग है। नरक की आग में क्या होता है, वहाँ रोना होता है, दांतों का पीसना होता है। दोस्तों, ये जो मान लीजिए आपके शरीर में, आप जिंदा हैं, अभी पृथ्वी पर हैं और आपके शरीर में आग लगा दी जाए और आग लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप कैसा फीलिंग करेंगे। दोस्तों, ये आग बुझाने का उपाय है और जो है ये शरीर जो है इसका जो है ख़त्म होने का भी समय है। लेकिन दोस्तों, जब जो है अगर आप जिस भाई बहन को जो स्वर्ग में नहीं जाएगा उसको नरक में डाल दिया जाएगा, तो नरक की आग दोस्तों अनंत समय के लिए जलती रहती है। पहली बात, नरक की आग जो है अनंत समय के लिए जलती रहती है। नरक की आग जो कभी भी बुझती नहीं है और उस आग में इंसान जो है हमेशा हमेशा जो है रोता रहता है, चिल्लाता है और तड़पता है, दांत पीसता रहता है। और नरक में जो इंसान एक बूंद पानी के लिए तरस जाता है। तो दोस्तों, ऐसी होती है नरक की आग। नरक की आग जो है कभी भी नहीं बुझती है। हजारों साल बीत जाएंगे, लाखों साल बीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों नरक की आग कभी भी नहीं बुझती है। और जिस इंसान को नरक में डाला जाता है वह इंसान नरक में जो है डाल दिया जाता है, वह इंसान नरक से दोबारा निकाला नहीं जाता है। ना आग कभी बुझती है, ना ही उस इंसान को जो नरक में डाला गया उसको दोबारा कभी भी नहीं निकाला जाता है। इसलिए अनंत समय के लिए इंसान को नरक में डाला जाता है और नरक की आग भी अनंत समय के लिए जलती रहती है। इसलिए इंसान, नरक का इंसान जो है आगे में हमेशा जलता रहता है, हमेशा चिल्लाता रहता है, हमेशा तड़पता रहता है और एक बूंद पानी के लिए इंसान तरस जाता है नरक की आग में। सबसे बड़ी दुख की बात यह, नरक की आग कभी भी नहीं बुझती है और जो नरक में डाला जाता है जिस इंसान को, उस इंसान को दोबारा नरक से नहीं निकाला जाता है। मरना चाहता है इंसान, मर जाऊं, लेकिन वो मरता भी नहीं है, हमेशा हमेशा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, तड़पता रहेगा। ऐसी होती है नरक की आग। पृथ्वी पर की आग ऐसी होती है दोस्तों कि इस आग की लिमिट है, जो है शरीर में आग लग जाएगी, बुझा दी जाएगी, मनुष्य मर जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन नरक की आग कभी भी नहीं बुझती है और नरक में जाने के बाद में जो इंसान कभी भी मरता नहीं है, वो अनंत समय के लिए जिंदा रहता है और आग भी हमेशा अनंत समय के लिए जिंदा रहती है। इसलिए अनंत समय के लिए आग, उस अनंत समय के लिए मनुष्य को नरक में हमेशा जलाती रहती है, तड़पाती है और जिंदा जलाती है। आपको याददाश्त रहेगी मैंने पृथ्वी पर क्या काम किया था, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था कि नहीं किया था, मेरे जीवन में अगर अच्छे फल आ जाते, परमेश्वर वचन पालन कर लेता, तो हम भी जो है धर्मी नाई, हमारे जीवन में अच्छे फल आ जाते तो हम भी आज स्वर्ग में होते, नरक से बच जाते। दोस्तों, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। नरक की आग जो बहुत भयानक आग होती है, अनंत समय के लिए जलती रहती है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप लूका की पुस्तक 10 में पढ़ेंगे धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर, दोस्तों वहाँ पर जो है धनवान मनुष्य जो है पृथ्वी पर सुख से ज़िंदगी व्यतीत किया, उसके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हुआ, उसने परमेश्वर वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के आज्ञाओं पे नहीं चला वो धनवान मनुष्य। लेकिन लास्ट में मरने के बाद में वो धनवान मनुष्य नरक में डाला गया और वहाँ जाके पछता रहा है। जब उसको आग, नरक की आग उसको जलाने लगी
तड़पाने लगी तो वो पछताने लगा कि मुझको इस नरक से बचा लो कोई, पृथ्वी पर मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता, मैं इस नरक से बच जाता। लेकिन दोस्तों वो नरक में पछताने से, प्रार्थना करने से कुछ भी दया नहीं की जाएगी दोबारा। चाहे जितना आप रो लो, तब लोग पश्चाताप कर लो, माफ़ी मांग लो, नरक में जाने के बाद में दोस्तों नरक से दोबारा नहीं निकाला जाता है। हमेशा हमेशा के लिए नरक में इंसान चलता रहता है दोस्तों। और आज भी दोस्तों वो धनवान मनुष्य जो है नरक की आग में चल रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, घूम पाने के लिए तरस रहा है दोस्तों। वचन के अंत में बस मैं इतना बताना चाहूँगा, नरक की आग ऐसी होती है दोस्तों कि नरक की आग कभी भी नहीं बुझती है, अनंत समय के लिए जलती रहती है। और जो इंसान नरक में डाला जाता है वो इंसान भी नरक से दोबारा निकल नहीं पाता है, वो भी अनंत समय के लिए नरक में ही डाल दिया जाता है। ना तो इंसान दोबारा निकाला जाता है नरक से, ना तो इंसान नरक में मरता है, और ना ही नरक की आग कभी बुझती है। इसलिए जो है नरक का इंसान हमेशा अनंत समय के लिए जलता रहता है, चिल्ला रहता है, तड़पता रहता है दोस्तों। नरक से बड़ी भयानक सजा, नरक से भयानक दर्द दोस्तों पृथ्वी पर कोई सजा आज तक नहीं बनाई गई दोस्तों। अपने आप को नरक में जाने से बचा लीजिए दोस्तों। नरक की आग ऐसी होती है दोस्तों जो अनंत समय के लिए जलाती है, एक बूंद पानी के लिए तरसा देती है, इंसान को तड़पाती है, चिल्लाती है। वो आग कभी दोस्तों नरक की बुझती नहीं है, ऐसी ही होती है नरक की आग दोस्तों। आप समझ के होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नरक की आग कैसी होती है दोस्तों। अगर ये वचन आपको सही लगा हुआ है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन, ये संदेश आपको कैसा लगा हुआ है आप कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें, आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।